स्टाफ सेंटर दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय वाराणसी में आयोजित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी के तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी महोदया, केंद्र व्यवस्थापिका रश्मि दुबे जी व हमारे साथी अधिवक्ता संजय कुमार सिंह जी व कार्यक्रम में उपस्थित सभी बानवन माताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन। यहाँ पर हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कानूनी जानकारी के संबंध में कुछ जानकारी आप लोगों को देने के लिए आए हुए हैं। हम लोग कैसे आप लोग को महिलाओं को कानून की जानकारी प्रदान करें, आप सशक्त हो, कानून का ज्ञान आपको हो। हमारे देश में कानून और न्यायालय दो ऐसे शब्द हैं जिनकी की पूर्ण शक्ति आस्था बनी रहती है। अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है, उपेक्षित होता है या उसके साथ अन्याय होता है, उसकी प्रशासन से दौड़ते दौड़ते थक हार जाता है, तो उसकी अंतिम आशा केवल न्यायपालिका पर, न्यायालय पर टिकी रहती है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो अगर हमको न्याय मिलेगा तो न्यायालय से ही मिलेगा। और न्यायपालिका सभी लोगों को त्वरित मीन्स जल्द से जल्द सर्वसुलभ सभी लोगों तक उपलब्ध हो, सुलभ हो, सभी लोगों को न्यायपालिका पहुंचे और सस्ता से सस्ता न्याय मिले। त्वरित, सर्वसुलभ और सस्ता न्याय मिले, इसके लिए न्यायपालिका सदैव प्रयासरत रहती है। लेकिन न्यायालयों में इतने सारे मुकदमों, इतने अधिक मुकदमों की संख्या है, इतने ज़्यादा हैं कि उनको निपटारा करने में बहुत समय लग जा रहा है। हमारे देश में दो तरह के लोग हैं, एक तो जिसमें कि साधनहीन गरीब हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको कानून की जानकारियां नहीं हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दलित वर्ग हैं, ऐसे लोग जो कि आज तक भी न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनकी समस्याएं आर्थिक समस्याएं हैं। और हमारे बीच में कुछ रश्मि जी से अभी मैं बात कर रही थी, यहाँ जितने भी महिलाएं हैं, यंग गर्ल्स हैं, ज़्यादातर के केस यहाँ रजिस्टर्ड हैं। उनमें आपने बताया कि मैक्सिमम घरेलू हिंसा से रिलेटेड केसेस यहाँ दर्ज हैं। तो आप लोग मैक्सिमम घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज करा करके यहाँ पर आप आए हुए हो। तो मैं कोशिश ये करना चाहूँगी कि घरेलू हिंसा के बारे में आपको बताऊँ, उस कानून के बारे में जागरूक करूँ। जैसा कि हमारा ये शिविर लगाने का जो उद्देश्य है वो आपको आपके लीगल राइट्स के बारे में, कानूनों के बारे में बता करके आपको सशक्त बनाना, आपको एम्पावर करना, आपको इस तरह की शक्ति देना कि जान सको कि आपके अधिकार क्या हैं, कहाँ उसका हनन हो रहा है, कौन से कृत्य आपके साथ हो रहे हैं जो अपराध की श्रेणी में है, जिनके लिए आप आवाज़ उठा सकते हो। आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कहाँ मदद के लिए जा सकते हो, वकील कैसे आपको मिल सकते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं जानोगे तो आप स्टेप नहीं ले पाओगे। आप रास्ते से आ रहे, कोई लड़का, कोई आदमी, बुजुर्ग, कोई भी, किसी को भी आप कह सकते हो। आज का समय समाज में एकदम सेफ नहीं रह गया है कि कितनी उम्र का लड़का हमारे साथ कुछ कर सकता है, हमें कुछ बोल के आहत कर सकता है, पीड़ित कर सकता है, मानसिक आघात दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो वो मेरे साथ रह रहा है ये सामान्य चीज़ नहीं है, ये अपराध है। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तभी अगला स्टॉप करेगा, अदरवाइज आपके साथ किया, इनके साथ करेगा, तीसरे के साथ करेगा, फिर उसका मन बढ़ता जाएगा। इसमें भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अधिकार जानिए। अब घरेलू हिंसा की बात जो है, हमारी सबसे छोटी सामाजिक इकाई जो होती है परिवार होता है। विवाह होता है, हम किसी घर में जाते हैं, वहाँ नए नए संबंध से हम जुड़ते हैं, हमारे से लोगों के संबंध जुड़ते हैं। किसी की बीवी है, किसी की बहू है, किसी की भाभी है, किसी की मामी है, कुछ भी आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जितने लंबे रिश्ते हमारे मायके के बाद नए घर में जुड़ते जाते हैं, वहाँ क्या होता है, आपके साथ हमेशा ऐसा मान के मत चलिए कि आपको आहत ही किया जाएगा।
प्रेम से भी रखा जा सकता है। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हमें लगता है हमें कानून की जानकारी हो गई है, हम हैंड रेज करना शुरू कर देते, नहीं हमें ये नहीं सुनना है, हमें ये नहीं करना है। तो बर्दाश्त मत करिए, बट हमेशा रिवोल्ट के उसमें मत करिए। आई मीन आप हमेशा ये क्रांति, घर में अगर हर समय क्रांति लाएंगी, कानून जानना है बट उसका कहाँ प्रयोग करना है हमें ये भी जानना है। हम अपने पति से हर दिन अगर यही बोलते रहेंगे हमसे ऐसे बिहेव मत करो अदरवाइज जेल में डालेंगे, साथ से आप बोलते रहोगे हमें ऐसा ही करना है, अगर इसके खिलाफ आप बोलोगे तो हम आपको जेल में डालेंगे। हमारे पास ये कानून है। दिस इज नॉट द राइट वे टू टॉक टू योर इन लॉज। आप कैसे बात करोगे? यहाँ मैं दोनों पक्ष इसलिए रखना चाह रही हूँ कि मीडिएशन में जब बात जाती है तो वहाँ यही सब बातें आती हैं कि हमारी सहनशीलता कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। हम आपके खिलाफ नहीं है, बीइंग अ लेडी मैं जान रही हूँ, लेकिन वो सीमा हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी बात नॉर्मल टॉक से खत्म की जा सकती है और कौन सी बात के लिए हमें मीडिएशन सेंटर जाना है या हमें कानून की मदद लेनी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, कानून आप जानते रहो। पहले क्या होता था, ये आपका अधिकार है, सास को ताने देने का अधिकार है, ननद को ताने देने का अधिकार है। आप वहाँ गए हो, आपके परिवार के बारे में ससुराली जनों को बोलने का अधिकार है, तो ये अधिकार नहीं है। वो सब कुछ अब घरेलू हिंसा की श्रेणी में आ चुका है। आप ये जान लो, ये सारे आपके अधिकार हैं। अगर कोई आपको ज़रा सी भी बात से आहत कर रहा है कि आप देखने में अच्छे नहीं हो, आपके घर से कुछ नहीं मिला है, आपके परिवार वाले ऐसे हैं, या उन्होंने ये चीज़ बोल के नहीं दिया, तो बोल के देना लेना, दहेज, ये दोनों अपराध है। अगर वो आपसे ऐसा कह रहे हैं, आपसे कोई डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आईपीसी के तहत भी आपके मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और घरेलू हिंसा अगर आपके साथ होती है तो किस किस तरह की हो सकती है। घरेलू हिंसा सिर्फ मेल आपके साथ नहीं करेगा, आपकी सास भी कर सकती है, या आप साझेदारी के घरेलू संबंध में रह रहे हैं। यंग गर्ल्स है, उन्हें जानना चाहिए कि अगर किसी ऐसे संबंध में वो रह रही हैं जो शादी का नाम नहीं दिया गया है, लिव इन रिलेशनशिप, आप सभी को इस बारे में आइडिया होगा। सब नए नए लोग दिख रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पता है ना, जहाँ हम दो एडल्ट आपसी सहमति से पति पत्नी के अलावा पति पत्नी की तरह भले रह रहे हो, बट पति पत्नी का संबंध वो हमारी सामाजिक रीति से नहीं दिया गया है, तो भी वहाँ पति इस बात का बचाव नहीं ले सकता कि चूंकि हम आप पति पत्नी विवाहिता नहीं है। या सेवा प्राधिकरण आज इस वन स्टॉप सेंटर वाराणसी में माननीय नालसा और महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसके सहयोग से, उसके समन्वय से चलाए जाने वाले जो कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण के लिए, उसके प्रोग्राम में नवंबर माह का ये पहला कार्यक्रम है जो पूरे भारत में 8 राज्यों में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उसके लिए ये माननीय नालसा और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस तरह का कार्यक्रम चलाने के लिए हमें निर्देशित किया है कि ये महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करके, उन्हें कानूनी जानकारी दे करके, उसके माध्यम से उन्हें सशक्त करते हुए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उस क्रम में इस माह में 2 कार्यक्रम होने हैं, इसमें से पहला कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है। इसमें कहाँ लड़कियाँ शामिल हैं? इसमें यहाँ ये वन स्टॉप सेंटर है। इस तरह का जो सेंटर बनाया गया है, इसमें किसी भी जुरिडिक्शन की बात नहीं आती है कि इसी क्षेत्र विशेष की महिला यहाँ आ सकती हैं। तो यहाँ आप जितनी भी महिलाएं देख रहे हैं, ये विभिन्न क्षेत्रों से अपनी अपनी पीड़ा लेकर के आई